1993 मुंबई। कल्पना कीजिए, एक ऐसा आदमी जो दुश्मन के बीच बैठकर उनकी हर चाल समझ रहा हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा अपराधी जो दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकानों में छिपकर पूरे नेटवर्क को चला रहा हो। एक तरफ भारत का सबसे खतरनाक दिमाग और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम। ये कहानी है अजीत डोभाल और दाऊद इब्राहिम की, एक ऐसी खामोश जंग जो कभी खुले मैदान में नहीं लड़ी गई, लेकिन जिसके फैसले बंद कमरों में होते रहे। और आज हम आपको बताएंगे इस जंग की पूरी सच्ची कहानी। अजीत डोभाल, एक ऐसा नाम जिसे भारत की खुफिया दुनिया में मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता है। साल 1968, जब उन्होंने यूपीएससी पास करके आईपीएस ज्वाइन किया और कुछ ही सालों में उन्हें खुफिया एजेंसी में भेज दिया गया। 1972 से उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में काम शुरू किया, और यहीं से शुरू हुआ उनका असली मिशन। उन्होंने भारत के कई सबसे कठिन इलाकों में काम किया, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर। जहां बंदूकें बोलती थीं, वहां डोभाल दिमाग से खेलते थे। मिजोरम में उन्होंने कई उग्रवादियों को समझाकर सिस्टम के अंदर लाया, और ये भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत थी। अजीत डोभाल का सबसे बड़ा हथियार था उनकी अंडरकवर क्षमता। वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम नहीं करते थे, बल्कि सीधे मैदान में उतरते थे। 1980 के दशक में उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन में काम किया, जहां उनका काम था जानकारी इकट्ठा करना और दुश्मन की रणनीति समझना। यही वो समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच खुफिया जंग अपने चरम पर थी। डोभाल जैसे अधिकारी इस जंग के अनदेखे हीरो थे। अब कहानी का दूसरा किरदार, दाऊद इब्राहिम। मुंबई की गलियों से निकला एक लड़का जो धीरे धीरे भारत का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। उसने डी कंपनी नाम का एक नेटवर्क बनाया, जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कई देशों में फैल गया। ड्रग्स, हथियार, हवाला, हर गैर कानूनी काम इस नेटवर्क का हिस्सा था। लेकिन 1993 में सब कुछ बदल गया। मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए, जिनमें 250 से ज्यादा लोगों की जान गई। इन हमलों के पीछे दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया, और यहीं से वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। 1993 के बाद भारत की एजेंसियों का सिर्फ एक लक्ष्य था, दाऊद इब्राहिम को पकड़ना। लेकिन दाऊद भारत छोड़कर पहले दुबई और फिर पाकिस्तान भाग गया। आज भी माना जाता है कि वो कराची में छिपा हुआ है। भारत ने उसे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन दाऊद का नेटवर्क बहुत मजबूत था। यहीं पर अजीत डोभाल की एंट्री होती है। उन्होंने इस लड़ाई को सीधे टकराव की तरह नहीं देखा, बल्कि एक नेटवर्क वॉर की तरह समझा। उनका मानना था कि दाऊद को पकड़ने से पहले उसके पूरे सिस्टम को तोड़ना जरूरी है। इसलिए भारत ने उसकी फंडिंग, उसके लोगों और उसके नेटवर्क को टारगेट करना शुरू किया। धीरे धीरे डी कंपनी कमजोर होने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब भारत दाऊद के बहुत करीब पहुंच गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार एक गुप्त ऑपरेशन के तहत उसे दुबई में खत्म करने की योजना बनाई गई थी। इस मिशन में अजीत डोभाल की भी भूमिका बताई जाती है, लेकिन कुछ कारणों से यह ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया, और दाऊद एक बार फिर बच निकला। अंडरवर्ल्ड की अंदरूनी लड़ाई। दाऊद का नेटवर्क हमेशा मजबूत नहीं रहा। उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। छोटा राजन, जो कभी उसका करीबी था, बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। भारत ने इस अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाया, और धीरे धीरे दाऊद का साम्राज्य कमजोर होता गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत ने इस लड़ाई को सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बनाया। दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। उसके खिलाफ कई देशों ने कार्रवाई की। उसकी संपत्तियां, उसके बिजनेस, सब पर असर पड़ा। आज का दाऊद। आज दाऊद इब्राहिम का नाम तो बड़ा है, लेकिन उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। उसका नेटवर्क कमजोर हो चुका है। भारत की एजेंसियां अब भी उसे पकड़ने की कोशिश में लगी हैं। खामोश हीरो। अजीत डोभाल जैसे लोग कभी सामने नहीं आते। उनके काम अक्सर खबरों में नहीं होते,
लेकिन देश की सुरक्षा में उनका योगदान बहुत बड़ा होता है। 33 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने खुफिया दुनिया में काम किया और आज वो भारत के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा सलाहकारों में से एक हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर जंग बंदूक से नहीं जीती जाती। कुछ जंगें दिमाग, धैर्य और रणनीति से जीती जाती हैं। एक तरफ दाऊद इब्राहिम, जिसने डर के दम पर अपना साम्राज्य बनाया, और दूसरी तरफ अजीत डोभाल, जिन्होंने बिना नाम और पहचान के देश की रक्षा की। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक बात तय है, सच्चाई और रणनीति आखिरकार हर अंधेरे को खत्म कर देती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी